नमस्कार दोस्तों ईरान ने अमेरिका की नाकाबंदी से निपटने के लिए अपने रिटायर्ड ऑयल टैंकर को निकाल लिया है। ईरान का सुपर टैंकर नसा खर्ग आइलैंड पर तैनात कर दिया गया है, साथ ही ताकि अमेरिका की नाकाबंदी के बीच उनके तेल को स्टोर किया जा सके। शुरू करते हैं कि आखिर में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पहले सीज फायर के बाद अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए नाकाबंदी कर दी और उसके बाद होर्मुज को ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। ईरान की एक ही शर्त है कि नाकेबंदी हटाओ तो होर्मुज खुलेगा, वरना यह हमेशा बंद रहेगा। अब अमेरिका ने ईरान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकने के लिए यह नाकेबंदी की थी। इसका असर कुछ हद तक तो हुआ भी यह, क्योंकि ईरान के कुछ टैंकरों को अमेरिका ने रोका, अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन सालों से अमेरिका के सैंक्शंस झेलते हुए ईरान ने अपने जहाज़ों को निकालने के लिए कई तरीके निकाले हैं, जिनमें से एक तरीका घोस्ट या फिर शैडो फ्लड सिस्टम भी है, जिसमें ईरान 20 से 30 साल पुराने जहाज़ों का इस्तेमाल करता है। यह टैंकर अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं या फिर लोकेशन फर्जी दिखाते हैं। इनमें ईरान से जुड़ी कोई निशानी भी नहीं होती है। फिर शिफ्ट टू शिफ्ट ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा इसमें होता है। दरअसल नाकेबंदी की वजह से तेल की सप्लाई ठप है, जिसके चलते ईरान का ऑयल स्टोरेज बढ़ता हुआ जा रहा है। तेल स्टोर करने की जगह तक नहीं बची है। इसको लेकर खबर भी लिखी गई कि यहाँ पर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि ईरान के पास अपना तेल स्टोर करने की जगह खत्म होती हुई जा रही है। अब सिर्फ 12 से 22 दिनों की क्षमता ही बची है, क्योंकि यूएस की नौसैनिक नाकेबंदी ने एक्सपोर्ट में लगभग 70% की कटौती कर दी है। इसलिए होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली शिपमेंट लगभग रुक गई है। कोई भी टैंकर वहां से गुजर नहीं पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मई के मिड तक ईरान को पहले से की गई बड़ी कटौतियों के अलावा हर दिन 1.5 मिलियन बैरल उत्पादन कम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद इसका वित्तीय असर तुरंत नहीं दिखेगा, क्योंकि तेल की शिपमेंट को खरीदार तक पहुंचाने में समय लगता है और पेमेंट में भी देरी हो जाती है। इसलिए सप्लाई की बढ़ती कमी के बावजूद ईरान को कुछ महीनों की राहत मिल जाएगी। वही अमेरिका के ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट ने भी इसको लेकर के एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका की नाकाबंदी के चलते ईरान का लड़खड़ाता तेल उद्योग अपना उत्पादन बंद करने लगा है। तेल की पंपिंग जल्द ही पूरी तरह से ठप हो जाएगी। इसके बाद ईरान में पेट्रोल की भारी किल्लत होने वाली है। यह बात स्कॉट बेसेंट ने लिखते हैं। लेकिन ईरान तो ईरान है, उसने इस परेशानी का भी हल निकाल लिया है और वो है नशा सुपर टैंकर है। यह 30 साल पुराना टैंकर है जो कि रिटायर कर दिया गया था, लेकिन इसे फिर से समंदर में उतार दिया गया है ताकि उसमें तेल स्टोर किया जा सके। यह 2 मिलियन बैरल की क्षमता वाला एक बहुत ही बड़ा क्रूड कैरियर है, जो कि सालों से खरग के पास खाली टैंकर पर खड़ा हुआ है। इसको फिर से सक्रिय होने की पुष्टि हुई है, क्योंकि कई सारे सैटेलाइट इमेजेज में और अगर देखा जाए तो जो टैंकर ट्रैकिंग सिस्टम होता है उसमें इसकी लोकेशन पाई गई है। खर्ग आइलैंड ईरान के लगभग 90% क्रूड एक्सपोर्ट को संभालता है। जब 13 अप्रैल को अमेरिका की नाकाबंदी शुरू हुई थी, तब इसके ज़मीन पर बने टैंकों में लगभग 13 मिलियन बैरल की अतिरिक्त क्षमता थी। तब से नेट फ्लो हर दिन 1 मिलियन से लेकर के 1.1 मिलियन बैरल तक रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट घट करके तेज़ी से गिर रहा है। अब आपके मन में एक सवाल यह भी हो सकता है कि आखिर तेल स्टोर करना ही क्यों है? जब तक होर्मुज खुल नहीं जाता प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। लेकिन ईरान अचानक से तेल का उत्पादन बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इससे तेल के कुओं को काफ़ी नुकसान हो सकता है। पुराने तेल के कुओं को बंद करने से वाटर कूलिंग की समस्या हो सकती है। नीचे का पानी रिजर्वायर में घुस जाता है। इससे उत्पादन क्षमता परमानेंट रूप से घट सकती है, जो कि $3 लाख से 5 लाख बैरल पर डे की है। यानी कि सालाना 9 से 15 बिलियन डॉलर का राजस्व हमेशा के लिए हो सकता है। इस वजह से ईरान इन तेल के कुओं को बंद नहीं करेगा। ईरान की सरकार के मुख्य इनकम तेल से ही आती है। रोजाना 400 से 500 मिलियन डॉलर का नुकसान इससे हो सकता है। अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है और बंद कुओं को दोबारा चालू करना महंगा पड़ सकता है और समय लेने वाला भी होता है। इस वजह से मौजूदा वक्त में इन कुओं को बंद नहीं किया जा सकता। तभी ईरान ने अपने जो पुराने रिटायर्ड टैंकर है उन्हें समंदर में उतार दिया है। अमेरिका ने नाकाबंदी की है ताकि ईरान पर आर्थिक तौर पर दबाव बनाया जा सके, और यही वजह कि अमेरिका की नेवी अभी भी हार्मुज में खड़ी हुई है। हमलों में कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब आर्थिक तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश से वो ईरान को कर रहे हैं, ताकि ईरान बातचीत के टेबल पर आए, अमेरिका की बातें मान ले। ऐसे में ईरान ने एक्स्ट्रा तेल स्टोर करने के लिए एक स्थायी समाधान निकाला। वह 30 साल पुराने टैंकर को समुद्र में उतार कर उसमें तेल जमा करेगा। ईरान का 30 साल पुराना टैंकर नशा कई साल
सालों से बेकार पड़ा था, लेकिन अब इसे समुद्र में फ्लोटिंग स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। नासा के अलावा भी बाकी के VLCC यानी कि वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स को भी लोडिंग और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ सैटेलाइट इमेजेस में खर्ग आइलैंड पर मल्टीपल टैंकर्स लोडिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा शैडो और घोस्ट फ्लीट अभी भी एक्टिव है। कुछ टैंकर्स AIS बंद करके यानी कि डार्क ट्रांजिट या फिर स्पूकिंग करके हॉर्मुज़ पार कर रहे हैं। साथ ही कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा चुका है कि 30 से ज़्यादा जो ईरान के जहाज़ है वो हॉर्मुज़ पार कर चुके हैं। अमेरिका की नाकाबंदी से लेकर के अब तक है। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर ईरान के जो शैडो फ्लीट्स है वह नज़र आ रहे हैं, उनसे तेल ट्रांसफ़र तेज़ी से किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।